हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज कुछ प्लांट्स हैं जो मैंने कल नर्सरी से बाय किए थे और इन्हीं की रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्ट कर दूंगी तो इनकी ग्रोथ और अच्छी निकल करके आएगी। तो काफ़ी सुंदर से प्लांट है। मैंने ज़्यादातर पेंटास देखिए 4 प्लांट लिए हैं, काफ़ी सुंदर से हैं। और पेंटास मैंने इसलिए ज़्यादा लिए क्योंकि परमानेंट प्लांट है, सीजनल की तरह भी ये फ्लावरिंग करते हैं और पूरे साल ही हमारे गार्डन बने रहते हैं, तो बार बार हमको इनको ख़रीदना नहीं पड़ता है। और सीजनल प्लांट तो यही होता है कि मतलब कुछ टाइम चलते हैं, फिर उसके बाद सीज़न ख़त्म होता है तो प्लांट भी ख़राब होने लगते हैं। तो इसलिए चलिए इनकी मिट्टी में कैसे बनाऊंगी और किस तरह से इनको रिपोर्ट करूंगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक। तो एक प्लांट आपको रिपोर्ट करके दिखा दूंगी, बाकी की मैं रिपोर्ट करने के बाद फिर पूरे प्लांट दिखा दूंगी। तो चलिए किस तरह से इसका सॉइल मीडिया बनाती हूँ, जो कि मैं हमेशा एक जैसा ही सॉइल मीडिया देती हूँ अपने सारे प्लांट को। अभी देखिए हमारे इम्पेशन की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। अब इसमें भी कुछ ही दिनों में फूल आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट। तो देखिए यहाँ पर मैं लगभग थोड़ा सा सिंगल सुपर फास्फेट ले रही हूँ। ये सिंगल सुपर फास्फेट ना प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक डीएपी भी ले रही हूँ। ये देखिए, हर बार तो नहीं मिलाती थी लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा ले लिया है, क्योंकि हम बार बार फर्टिलाइज़र नहीं देंगे प्लांट को। जब तक इनको खिलना होगा तो ये खिलेंगे अच्छे से। और वैसे तो मैं बोन मिल भी ले रही हूँ, लेकिन बोन मिल क्या होता है, थोड़ा स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे काम करता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने नीम की खली उनसे मांगी थी। कल मैं 2 kg नीम की खली लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने देखिए मुझे सरसों की खली दी है। तो चलिए इसको भी एक मुट्ठी अब डाल ही लेती हूँ। वैसे मुझे मिलाना नहीं था इसको, पर फिर भी 2 मुट्ठी इसको भी मैंने डाल लिया। अब मैं नीम की खली लेकर के आती हूँ, खली मिला लूँगी। ये मैं 1 kg पहले लेकर के आई थी। मैंने सोचा 2 kg और ले लूँगी तो मुझे फिर बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो देखिए उन्होंने नीम खली के बदले मुझे सरसों की खली दी है। तो ये सारी चीज़ें हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हमारा सारा फर्टिलाइज़र है जो मैं इन प्लांट के अंदर मिलाने वाली हूँ, मतलब जो मिट्टी तैयार करूँगी। अब चलिए हम इसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र मैं ऐड करूँगी, और मिट्टी, थोड़ी सी राइस और सैंड की मात्रा मेरी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे सैंड अब मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत ही सॉइल मीडिया जो है बिल्कुल सैंडी ही हो चुका है। तो ये देखिए हमारा फर्टिलाइज़र। और नीम की खली मिलाई इसलिए मैंने इसमें फंगीसाइड नहीं मिलाया है, क्योंकि फंगीसाइड की खपत मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी है और मुझे अडेनियम में भी बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ता है, तो मेरा फंगीसाइड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये मिट्टी ली हुई है, इसमें सैंड काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिक्स है। आप देख सकते हैं पूरी सैंड ही है, सैंड है, बजरी है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। मैंने इसमें 1 पार्ट किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला लिया, और अब मैं मिलाऊंगी ये वाला फर्टिलाइज़र जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। तो देखिए इसको हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मिट्टी में। तो मेरा जो बताने का मकसद है यही है, जब नर्सरी से आप प्लांट को लाते हैं तो आप किस तरह से इसको रिपोर्ट करें। मैं थोड़ा क्लियर आपको दिखाऊं पहले। तो ये देखिए, तो मिट्टी मैंने इसकी हाफ निकाल ली है। ये देखिए आधी मिट्टी मैंने निकाल ली है और आधी मिट्टी मेरे हाथ में है। तो इसी तरह से आप प्लांट को रिपोर्ट करें। उससे क्या होगा, आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो होगा। और नहीं तो डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा आपको रूट बॉल को छेड़ना नहीं है कि आप पूरी मिट्टी हटा दीजिए फिर आपका प्लांट मर जाएगा तो आप बोलेंगे कि प्लांट हमारा ख़राब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मिट्टी आप वेल ड्रेन रखें अच्छी, और इस तरह से आधी मिट्टी निकालें। पूरी मिट्टी लगाएंगे तो फिर रूट को थोड़ा, मतलब ये है कि चिकनी मिट्टी में लगा रहेगा प्लांट। वैसे चिकनी मिट्टी में भी अच्छा ग्रो कर रहा था, तो आपने देखा ही अभी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी। ये देखिए हमने इस तरह से एक प्लांट को रिपोर्ट कर लिया। ये देखिए एक प्लांट हमारा रिपोर्ट हो गया है, और ये देखिए एक प्लांट हमारा रिपोर्ट हो गया। अब दूसरे प्लांट को भी हम सेम उसी तरह से रिपोर्ट करेंगे। तो इसमें भी आप डाल सकते हैं इस तरह। देखिए थर्माकोल के कुछ टुकड़े हैं, इनको भी आप डाल सकते हैं होल को कवर करने के लिए, इनसे कुछ दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए जो भी आपको मिल जाए। मकसद मेरा यही है कि मैं बहुत ज़्यादा मीडिया ऐसा कुछ अलग से हर प्लांट के लिए नहीं लेती हूँ। मैं लगभग सारे प्लांट एक जैसे मीडिया में ही रिपोर्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है मेरा। सिंपल सी सॉइल, सैंड मेरे जो मिट्टी होती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। पहले मेरे पास मिट्टी की कमी थी तो मैं सैंड ज़्यादा मिला लेती थी, और साथ में मुझे वेल ड्रेन मीडिया भी चाहिए होता था। इस वजह से मैं सैंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है मैंने। तो जो मिट्टी है ना,
पूरी सैंडी हो चुकी है। आप देखेंगे बिल्कुल भी मतलब बहुत एक ही दिन में इनमें पानी मुझे डालना पड़ जाता है। तो अब मिट्टी तो है नहीं मेरे पास, तो मैं इसी मीडियम में कंपोस्ट वगैरह मिला करके इसको थोड़ा सा अच्छा और फर्टाइल कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें प्लांट लगा देती हूँ। वैसे मेरे जो ये मतलब नर्सरी की मिट्टी, इसको भी मैं मिला सकती हूँ, ये बहुत अच्छा है इसमें अभी मतलब क्योंकि सैंडी है सॉइल, पर मैं इसको अपने लोटस प्लांट के लिए रखूँगी बचा करके। थोड़ा सा मुझे ज़रूरत थी चिकनी मिट्टी की, तो इस तरह से। तो ये देखिए ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट है, इसको भी मैंने आधी मिट्टी निकाल दी। देखिए आधी मिट्टी निकाल दी, इन्होंने काफ़ी अच्छी कंपोस्ट इसमें मिलाई हुई थी, पर फिर भी मुझे अपने मीडिया में इसको लगाना था, तो इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। अब दोनों हाथ से मैं इसको लगा करके रिपोर्ट कर लेती हूँ। तो मीडिया आपको आधा ही निकालना है, पूरा निकालेंगे तो आपका प्लांट डिस्टर्ब हो जाएगा, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। पूरा मीडिया सॉइल मीडिया बाहर नहीं करना है, आधा निकाल करके और फिर आप प्लांट को रिपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको सीधा सीधा रख लेती हूँ, एक हाथ से हो नहीं पा रहा है। मैं सारे प्लांट रिपोर्ट करके आपको दिखाती हूँ। पॉटिंग मीडिया मैंने बना दिया, आप इसी तरह से बनाइएगा, आपके प्लांट बहुत अच्छे चलेंगे। स्ट्रॉबेरी का प्लांट रिपोर्ट करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका जो ये मतलब ये जो क्राउन पार्ट होता है, इसको आपको मिट्टी में नहीं दबाना होता, क्योंकि यहीं से इसमें स्टिक निकलती है, फ्लावर स्टिक, यहीं से फ्रूटिंग के लिए बनता है, यहीं से नई नई पत्तियाँ निकलती हैं। अगर आप इसको दबा देंगे तो ये फंगस लग जाएगा और फंगस की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से रिपोर्ट करना है कि उसका जो क्राउन पार्ट है ना वो ओपन रहे। तो ये देखिए इतने जो मतलब इसका रूट बॉल का हिस्सा था ना, उसी के लेवल से, बल्कि मैंने थोड़ा सा इसको उठा करके ही लगाया है। तो इस तरह से हमने इसको रिपोर्ट कर लिया। ये देखिए रूट बॉल थोड़ा सा ऊंचाई में ही है। तो इसी तरह से थोड़ी सी मैंने स्पेस भी छोड़ रखी, क्योंकि अभी हम इसमें थोड़ी सी राइस की बल्चिंग कर देंगे, ताकि फ्रूट हमारे जो हैं इसमें टच ना हो। नहीं तो जब मिट्टी में टच होते हैं ना फ्रूट, तो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसीलिए। तो चलिए फटाफट से मैं सारी रिपोर्टिंग इसी तरह से कर लेती हूँ। तो देखिए रिपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पर प्लांट को। ये वर्बीना यहाँ पे लगा दिए, डायंथस इसमें, ये गजानिया, एक डायंथस यहाँ पे, और एक ये पेंटास मैंने यहाँ पे लगा दिया। और अलाइसम को मैंने थोड़ा सा चौड़े वाले पॉट में लगा दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा फैलता है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा इसमें। और इसकी थोड़ी सी हाइट भी कम थी, तो मैंने इसको लगा दिया। नहीं तो पहले मैं इसमें गजानिया लगाने वाली थी, लेकिन गजानिया को मैंने इसी में लगा दिया। फिर एक पेंटास मैंने इसमें रिपोर्ट कर दिया, सीमेंट का पॉट है। एक मैंने ये वाइट पेंटास यहाँ लगाया। कुछ मैंने डहेलिया कटिंग भी रिपोर्ट करी, और जो बिगोनिया मैंने रिपोर्ट करे थे, और स्ट्रॉबेरी मैं उसे अभी आपको नीचे दिखा दूँगी, क्योंकि मैंने उसको सेकंड फ्लोर पे रखा हुआ है। और बहुत सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट करे। दो मैंने आज पेंटास की कटिंग भी रिपोर्ट करी, मैं उनको भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दो पेंटास की कटिंग रिपोर्ट करी है। तो रिपोर्टिंग के बाद एक बार आपको सब प्लांट में अच्छे से पानी दे देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं सब में पानी दे देती हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद मतलब एक बार पानी अच्छे से इनको मिल जाता है, तो प्लांट हमारे अच्छे से स्टेब्लिश हो जाते हैं। और ये देखिए, तो आप चाहे तो फंगीसाइड भी मिला सकते हैं, मैंने नहीं मिलाया फंगीसाइड, ऐसे ही अभी फिर नीचे जाना पड़ता मुझे। तो ये देखिए बाद में कभी डाल दूँगी। फिर देखिए इस तरह से एक बार अच्छे से भर के पानी दे दीजिए, ताकि नीचे तक की मिट्टी पूरी गीली हो जाए और हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो करना शुरू कर दें। तो देखिए विंटर प्लांट की हमारी रिपोर्टिंग हो गई। पॉटिंग मीडिया मैंने बता दिया है आपको। आप इसी तरह से पॉटिंग मिक्स बनाते हैं ना, तो आपको एक भी बार फर्टिलाइजर देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे विंटर सीजन ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहेंगे और बहुत अच्छे ग्रोथ भी करते रहेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।